मैंने भी शुरू में टीचिंग प्रोफेशन मैंने बाय इंटेंशनली इसे चूज नहीं किया था। स्टार्ट करने के दौरान मुझे ये आज के डेट में जितने भी हमारे पास ऑप्शंस है, ऐसे ऑप्शंस था नहीं, चाहे होगा भी तो हमें पता नहीं था कि क्या करना है। तो वहां पे जितने लोग थे हमारे आसपास सराउंडिंग्स के जो ये कर रहे थे, भाई ये कर लेने से ये हो सकता है, ये करने से ये हो सकता है, तो हमने एज इट इज जैसा देखा वैसा रास्ता जो है चूज कर लिया। लेकिन आज जब देखता हूँ तो ये पढ़ाने का काम तो करता हूँ, लेकिन ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये मेरा करियर है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब देखता हूँ जैसे आप हैं या फिर कोई भी स्पीकर है, तो जब हम बोलते हैं तो उतने देर के लिए, चाहे 2 घंटे 4 घंटे, 2 दिन 3 दिन के लिए काफी मोटिवेटेड रहते। कभी आपको मैंने देखा तो आपने बहुत बढ़िया स्पीच दिया तो मैं आप ही की तरह बनने का सोचने लग गया। ये सभी के साथ है। व्हाट यू आर सेइंग इज, आपका जो पॉइंट है कि देखिए मैं स्पीकर बनना चाहता हूँ और पढ़ा मैथ्स रहा हूँ, टाइम तो मेरा वहां जा रहा है, हाँ इसे कुछ और करना चाहता हूँ तो ऐसे बिल्कुल। है ना। हाँ तो हाँ यहाँ पर आप दूसरी साइड भी देखिए, मान लीजिए आप मैथ्स छोड़ देते हैं पढ़ाना, उसी इंस्टीट्यूट में आप ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ तो लेक्चर्स होंगे लाइफ से रिलेटेड, लाइफ कोच बनेंगे, और उन्हीं स्टूडेंट्स को बोलते हैं आज से मैथ्स नहीं, आज से बस फिलोसफी की बातें होंगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब उसमें से 20 स्टूडेंट हैं तो सिर्फ 2 आते हैं, कहते हैं नहीं सर हमें तो मैथ्स पढ़नी है, बाकी 18 कहते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं। तो वो 2 स्टूडेंट्स आपको जितने पैसे देंगे, क्या उससे आप सेटिस्फाई हैं? ये चीज फिलोसफी के लेवल पे नहीं पूछनी। हम क्या होता है पूछ लेते हैं, हाँ मैं सेटिस्फाई रहूंगा, फिर कुछ होता है फाइनेंशियल कोई चैलेंज आते हैं, घर पे कोई कहता है, कोई ताना मारना स्टार्ट करता है, फिर हम कहते हैं कि नहीं अब तो पैसा चाहिए, अब इन सबको प्रूव करना है कि नहीं मैं इससे पैसा कमा सकता हूँ। तो हमेशा ऐसे भागते रहते हैं। एक इसके लिए संदीप माहेश्वरी एक टर्म यूज करते हैं, बहुत अच्छी लगती है मुझे, मंकी माइंड। मंकी माइंड क्यों? क्योंकि एक बंदर क्या करता है, इमिटेट करता है ना, उसे किसी ने थप्पड़ मारा वो भी थप्पड़ मारेगा। तो माइंड के लेवल पे सब इमिटेशन का गेम खेल रहे हैं कि आज किसी को देख लिया, आज स्पीकर बनने का मन हो गया, अब मैं सब कुछ छोड़ के यही करूंगा, और वो भी उसमें भी पैसे नहीं लूंगा, मैं संदीप माहेश्वरी की ना फ्री में करूंगा। अब कोई फाइनेंशियल चैलेंज आया, किसी ने ताना मार दिया, तो मैं इसे गलत प्रूफ करूंगा, मैं पैसे कमाऊंगा बहुत। हम क्या कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं दूसरों को देख देख के। आपको अगर मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात करने के तरीके से, जितना अभी तक आपके साथ एसोसिएशन होंगे, यू मस्ट बी अ वेरी हम्बल पर्सन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ऐसा है अशोक जी? हाँ आपको बिल्कुल बात बिल्कुल। करना पसंद है हाँ स्टूडेंट बिल्कुल से, बिल्कुल। हाँ है ना? यही चीज मुझे पसंद है, यही आप चीज एक एक पसंद करके समझते हैं, तो आप एक बात बताइए, फिर आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? बात तो आप वैसे भी कर सकते हैं ना एज अ मैथ्स टीचर। है। सोचो एक टीचर कितना बड़ा इन्फ्लुएंस डाल सकता है लोगों की लाइफ पे। आपके पास कोई मैथ्स पढ़ने आता है और उसको आपको दिख रहा है वो मेरी तरह मैथ्स के अंदर, और वो पीयर प्रेशर की वजह से मैथ्स पढ़ रहा है। अब आपको समझ आ गया कि नहीं यार फेलियर तो कोई नहीं होता, ये चीज आपके अंदर एक फिलोसफिकल थॉट है, तो वहां पर भी तो आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, वहां पर भी तो उसे समझा सकते हैं कि नहीं कुछ अलग करो, बस हो गया लाइफ का पर्पस सॉल्व। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि जिस दिन मैं एक स्पीकर बन जाऊंगा, एक मोटिवेशनल स्पीकर की एक सेमिनार कर रहा हूँ, 20 लोग खड़े होके तालियां बजा रहे हैं, एकदम रोंगटे खड़े हो गए, उस दिन कुछ बड़ा होगा। आप अगर किसी एक स्टूडेंट की लाइफ में, आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, तो उसके पास माइंड्स नहीं आते, उसके पास मशीन्स आती है कि ये काम है 10 घंटे काम करना है फिर जाना है। आपके पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिन्हें कुछ नहीं पता अभी, आप अगर उनके लिए एक लाइफ कोच बन सकते हैं तो क्या जीवन जीने में मजा नहीं आने लगेगा? ये क्यों सोचते हैं कि ये प्रोफेशन अलग है, यहां से तो पैसा आ रहा है, यहाँ मुझे इंटरेस्ट नहीं है? काम तो रिलेटेड ही है ना आपका, बात करने का ही तो काम है। उन्हें मैथ्स पढ़ाइए 1 घंटे, उसके बाद जैसे किसी ने वो वेब सीरीज देखी है कोटा फैक्ट्री? ना अच्छा वो कुंडा वेब सीरीज देखिएगा वो I just finished this yesterday. हाँ कल ही जो आपने देखी है? खत्म किया। यस सर। हाँ तो कोटा फैक्ट्री अभी में पहले तो भैया का कैरेक्टर थे, आप देखिएगा अशोक जी, वो आपको बहुत रिजोनेट करेगा। वो मैं आपको सबको एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ जिन्होंने नहीं देखी। विदिशा तो सो गई मेरे ख्याल से, बोर हो गई बिल्कुल, बट द पॉइंट इज कोटा फैक्ट्री, हाँ कोटा फैक्ट्री का जो बेस है
वो है उन स्टूडेंट्स की लाइफ पे बेस्ड जो 10th के बाद आईआईटी की तैयारी करने के लिए कोटा पढ़ने जाते हैं। तो उन्हें वहां पर एक टीचर मिलते हैं जिन्हें वो कहते हैं, उन्हें टीचर नहीं कहते, उन्हें वो कहते हैं भैया। वो कहते हैं कि मुझे सर मत बोलो, भैया बोलो, जीतो भैया। तो जीतो भैया होते तो वो केमिस्ट्री और फिजिक्स के टीचर है, लेकिन साथ के साथ लोगों को लाइफ स्किल्स भी सिखाते हैं, सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाते हैं। हो गया फिर पर्पस ऑफ लाइफ का। यही तो लाइफ है। लाइफ इस पे नहीं है कि हम कुछ बड़ा कर जाएं, एक बड़ा सिंगर, एक बड़ा डांसर। लाइफ इसमें है कि अगर हमारे अंदर कोई क्वालिटी है, कोई इंटरेस्ट है, तो उस इंटरेस्ट को हम पैशनेटली एक्सप्लोर करें। ये लाइफ है। सोचो इसे। अगर आज मैं, अशोक जी, जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूं एक स्पीकर बन जाऊं, अगर आज मैं ऐसे डिस्करेज हो जाऊं कि यार यूट्यूब पे तो 500 भी अभी सब्सक्राइबर क्रॉस नहीं हुए, अभी तो सेमिनार्स में भी इतने कम लोग आ रहे हैं, तो शायद से मैं भी इतने पैशनेटली आप लोगों से बात नहीं करूंगा, या टोस्ट मास्टर्स में एक स्पीच पे इतना ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो बन के भी वो लाइफ नहीं है कि वहां से वो पैसा आ रहा है, उसमें कोई लाइफ है। करियर तो बना लेंगे। तो वहां पर टॉपिक जो आपकी प्रॉब्लम है ना, वहां प्रॉब्लम आती है हैप्पीनेस इन करियर। वहां करियर चूज करने का आपके पास कोई डिलेमा नहीं है, हैप्पीनेस पे है। तो अपने जो थॉट्स है उन्हें हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा कि हम भागते क्यों रहते हैं लाइफ में, क्यों हम दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। यू गेटिंग जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं पॉइंट कन्वे कर रहा हूँ, ऐसे सोचना होता है लाइफ में। ठीक है, यू गॉट द आंसर। या तो टॉपिक पे वापस Thank you. आते हैं। एक बड़ा अच्छा टॉपिक हमने साथ के साथ भी डिस्कवर किया कि जो भी हम करियर कर रहे हैं उसके अंदर हैप्पीनेस कैसे रखें। तो हैप्पी रहने का उसमें तरीका यही है कि डू इट विद द अटमोस्ट सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन। टीचर बनना है तो जीतू भैया की तरह बनना है। वो जो स्कूल कॉलेज में बच्चों को ताने मारने वाले टीचर होते हैं, वैसा नहीं बनना। कहीं जॉब करनी है तो जॉब फिर चतुर की तरह नहीं करनी, रांचो की तरह करनी है। अब ये हो सकता है कि आप रांचो बनना चाहो तो ऑर्गेनाइजेशन आपको डंडे मार के निकाल दे, तो कुछ और कर लो, कुछ अपना कर लो, है ना। ऐसे देखना होता है लाइफ को। जब मशीन बन जाओगे तो उस दिन से फिर हैप्पीनेस नहीं आ सकती। वो मशीन एक टीचर भी हो सकता है, कॉर्पोरेट बाबू भी हो सकता है, कोई पैशन को फॉलो करने वाला भी हो सकता है। दैट मशीन कैन बी एनीवन, बट मशीन नहीं बना, इंसान बने रहना है। ठीक है। Another question in related to what Ashok ji asked, हाँ like for example, if I take the example of a life coach as a career, कि मेरा इंटरेस्ट वहां है और मैं कोई और प्रोफेशन परस्यू कर रही हूँ, इसमें मेरा मन नहीं लग रहा। आप कह रहे हो कि हम टीचिंग के साथ साथ भी वो कर सकते हैं, क्योंकि गोल तो लाइफ को, या गोल तो पॉजिटिवली लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करना है। बट व्हेन somebody has that kind of aspirations in life, कहीं ना कहीं हम ये भी चाहते हैं ना कि हमारी पहचान ही दुनिया में उस तरह से हो कि आई शुड बी नोन एज अ लाइफ कोच। अंदर से तो मन वही है कि एक पहचान, एक फेम, या एक वो उस तरह से हम जाने जाए। सो व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट कैन बी डन इन सिचुएशंस लाइक दोस? तब क्या करें? देखो, पहले ये समझना पड़ेगा ये जो पहचान मेरी बने, ये डिजायर हमारे अंदर कैसे आई। कि हम पैदा हुए से डिजायर के साथ कि भाई मेरा पैदा हुए तो पैदा होता है कि उन्होंने बोला बाउंस बैक, नर्स को मुक्का मारा, या फिर सचिन तेंदुलकर पैदा हुए तो नर्स ने बोला बधाई हो 70,000 रन पैदा हो गए। ऐसा कुछ हुआ होगा क्या? ये पहचान बनाने की डिजायर कैसे बनती है? नहीं, जिस भी चीज में हम अच्छे होते हैं, पैशन रहता है, तो उसे हम तो यही चाहिए ना कि वो एक अपने आप एक थॉट आता है, एक डिजायर आती है कि मुझे अपनी पहचान वैसे ही बनानी है दुनिया में, वही कि उसी की अगर आपके मैं जानी जाऊं। एक बात समझो, अगर आपके अंदर कोई डिजायर है, कोई इंटरेस्ट है आपका, तो आपकी पहचान तो वो है ही ना। मान लो आज विश्व डांस करते हैं, मैं ये सेशंस करता हूँ, मेरे को कई लोग, अब मैं सेशन नहीं करता या वीडियो नहीं डालता तो कॉल करके कह देते यार क्या हो गया, आज तेरा सेशन नहीं आया, वीडियो नहीं आई। तो पहचान है ना। अब ये क्यों सोचते हो कि जिस दिन बड़ी पहचान बन जाएगी? बड़ी पहचान क्या होती है? बड़ी और छोटी पहचान क्या होती है? सोचो इस बात को। आपके अंदर अगर कोई इंटरेस्ट है, मैंने क्या बोला, उसको मारना नहीं है। लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल थिंकिंग के नाम पे कुछ भी सोच के उसे मार देते हैं कि मुझे अपने इंटरेस्ट का कुछ नहीं करना, मुझे अपने जो भी मेरे अंदर टैलेंट है उसे दबा देना है। वो नहीं करना। आप अगर उसे किसी भी तरह से एक्सप्रेस कर रहे हो,
देखो पैशन अपने आप को पैशनेटली एक्सप्रेस करने में आता है। इस चीज को अच्छे से समझ लो। मान लो कोई स्पीकर है जिसकी रोजी रोटी बोलने से चल रही है, उसे पता है यहाँ मैंने हल्की से भी कुछ गड़बड़ की तो मुझे आज इनसे फीस नहीं मिलेगी, तो क्या वो पैशनेटली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा? एक सिंगर है, उसे गाना गाने से पहले सोचना पड़ता है कि मेरे घर पे जो बिजली का बिल है वो इस गाने से आएगा, तो उसके अंदर पैशन होगा या डर होगा? डर होगा। तो ये ऐसे देखो, अब अगर वो पैशनेटली अपने आप को एक्सप्रेस करता रहे, बेटर अपॉर्चुनिटी सर्च करता रहे, मेहनत करता रहे, हैसल करता रहे, वो हैसल की वजह से हो सकता है वो बड़ा बन जाए। अगर नहीं भी बन पाया तो पहचान तो है ही ना, अपना पैशन वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है? सोचने वाला पॉइंट है। Are you getting where I'm coming from? मैं जो कन्वे करना चाह रहा हूँ कि rather than उस चीज को जिससे आप, जो आपका पैशन है, जिसको जो इंटरेस्ट है, उसके ऊपर पूरा बोझ डाल दो अपना अर्निंग का और मतलब खर्चे पूरे करने का, जिंदगी चलाने का। इट्स बेटर कि उसको साइड में फॉलो करते रहो पूरे दिल से और एक करियर पाथ प्रैक्टिकली चूज करें। देखो ध्यान से समझो, साइड में फॉलो करते रहो और आपको लगे कि इसे बड़ा बना सकते हैं तो बना लो। आगे प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे, डिजायर्स के बेसिस पे नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ स्टार्ट किया, उसमें मान लो आपके पास 100 लोग हो गए। जैसे अगर मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, उसमें बस 20,000 50,000 सब्सक्राइबर हो जाते, तो फिर मैं कंपटीशन से ऊपर उठ चुका होता। मैं कॉम्पिटेंस के बेसिस पे और कंपटीशन दोनों से ऊपर उठ के फिर मैं सोच सकता था कि इसमें मुझे फुल टाइम ही करियर बनाना है। लेकिन अभी एक एक्सप्लोर करने की स्टेज है, ऐसा नहीं हुआ। लाइफ जब चैलेंजेस देती है तो वो एक से बढ़कर एक देती है, ये लाइफ की नेचर है। तो एक आपको लाइफ हैक बताता हूँ, ये चीज मैंने एक जगह सुनी थी लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली। अपने पैशन पे जब आप प्रेशर डालते हो ना, वो पैशन नहीं रहता है। तो पैशन नहीं रहता, वो डर बन जाता है उसी टाइम। डर बन जाता है। सब कुछ खोने का डर, बेइज्जती होने का डर, समाज में नाक कटने का डर। पैशन काम में नहीं होता है। ये अगेन ये फंडे थोड़े से हमारे हिले हुए हैं। पैशन एक्सप्रेस करने में होता है अपने आप को। एक डांसर कब पैशनेट होगा? जब वो खुल के डांस करेगा। एक पब्लिक स्पीकर अगर बोलने से पहले 100 बार सोचेगा। अभी आप लोगों को अब बताना मैं गलत कह रहा हूं, तो जो भी मैं बोल रहा हूँ एक पैशन नजर आ रहा होगा। आप मेरे साथ एग्री करते हो डिसएग्री करते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मैं जैसे बोलता हूं यू मस्ट हैव फाइंड अ पैशन। तो एक पब्लिक स्पीकर कब पैशनेट होगा? जब वो दिल से बोलेगा, वो होता है असली पैशन। तो अगर पैशनेट रहना है ना लाइफ में, तो फिर ये समझ लो कि उस पर प्रेशर नहीं डालना, उससे हो जाए तो वो प्लस पॉइंट है। ऐसे दिखना होता है। ठीक है।